तो ये तस्वीरें आपको करनाल के न्यायिक परिसर के बाहर से दिखाई जा रही है। करनाल में आज वकील वर्क सस्पेंड पर हैं। किस मांग को लेकर हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए। ये वगैरह डिप्टी डीए और डीए अपॉइंट किए जाते थे, जो कंप्लेनेंट के केस को जो है ना कोर्ट के अंदर जो है ना डिफेंड करते थे। लेकिन अब ये प्रावधान ये किया गया है कि मुलजम की तरफ से जो एक्यूज्ड होगा उसकी तरफ से जब हम वकील होते थे तो हमारी जगह जो है वो सरकारी वकील जो है ना अपॉइंट किए गए हैं कि मुलजम की तरफ से भी सरकारी वकील जो है ना वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या हाई कोर्ट जो अपॉइंट करेगी वो लोग जो है ना पेश होंगे। इस प्रकार का प्रावधान जो है ना किया गया है। तो उसमें जो है ना सारी अपनी बार की मीटिंग हुई थी, उसमें सारा अध्ययन किया गया है। तो देखते हैं उसमें जैसा भी कोई प्रोविजन बनेगा उसी के हिसाब से जो है ना वो कार्रवाई चलेगी आगे। ठीक है ना जी। आज तो सारा दिन का है जी, 2 दिन पहले भी हुआ था और आज जो है ना तीसरी बार जो है ना 3 दिन आज सारा दिन के लिए बैठेंगे। तो जैसा भी आगे डिस्कस होगा, मीटिंग होगी उसके बाद, तो जैसा भी प्रोविज़न बनेगा तो उसमें जो है ना फिर आपको इतला कर देंगे। उसमें मैं ठाकुर वेदिंदर सिंह, एडवोकेट, यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का के खिलाफ आज स्ट्राइक है। इसका पूरा हरियाणा पंजाब में ये स्ट्राइक चल रही है। इसका मेन मोटो ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट जो ये हमारी न्यायपालिका है, इसमें जो वकील हैं आज़ाद स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उसके ऊपर कोई भी बैन ना कर पाए। LADC पॉलिसी है, LADC लीगल एड डिफेंस काउंसिल पॉलिसी है, जो पूरे हरियाणा पंजाब में एप्लीकेबल हो चुकी है और पूरे हरियाणा पंजाब में आज स्ट्राइक है। इसका मेन विरोध इसलिए हो रहा है कि डिफेंस काउंसिल अब एक डिस्ट्रिक्ट में 3 या 4 वकील ले लिए इन्होंने। उसको कह दिया भाई आप जेल में विजिट भी कर सकते हो, आप काम भी लोगे। वो जाते हैं अंदर, साइन कराएंगे, वकालतनामे ले लेंगे। एक आदमी के पास 400 केस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लीगल डिफेंस काउंसिल, एक तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई मैं गवर्नमेंट के पैनल पे हूँ, एक इमेज जाती है। दूसरा जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, उनका राइट वायलेट होगा, सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तीसरी बात इसमें है, इसमें क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान है। वो नुकसान इसलिए अगर 4-5 आदमियों पे 400 केस हो गए तो कैसे उसको केस को डील करेंगे। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है तो गवर्नमेंट के दबाव में रह के काम करेंगे। वो क्लाइंट के लिए बिल्कुल अपनी आवाज आजादी के रूप में बिल्कुल उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो जो भी आदमी हमें सैलरी देगा तो हमें कहीं ना कहीं उसके दबाव में रह के काम करना पड़ेगा। जो एक न्यायपालिका की जो सुचारू रूप से चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो जाएगा जब आप फिर क्लाइंट के ना तो हक रखे जाएंगे। ये जो रिजल्ट आएगा ना ये बाद में आएगा, इनके जब रिजल्ट आएंगे ना, इनके जितने केसेज ये लड़ेंगे, कितने एक्विट होते हैं, कितने कन्विक्ट होंगे, उससे पता लगेगा। अल्टीमेट नुकसान होना है इसमें क्लाइंट का। तो हम तो ये कहते हैं वकील का दिमाग और उसकी जुबान दोनों आजाद होनी चाहिए। वो उसको आप सैलरी का लालच देके किसी के प्रेशराइज मत करो। सैलरी में रहेगा, एक कैबिन में बिठा दोगे आप उसको, वो क्या करेगा? उसको जैसे निर्देश मिलेंगे सरकार के वैसे काम करेगा। तो पुलिस भी सरकार की है, सरकारी वकील भी सरकार का है और अब डिफेंस काउंसिल भी सरकार का हो गया। तो आप ये बताइए क्लाइंट को कैसे, क्लाइंट को कहीं ना कहीं न्याय में दिक्कत आएगी ना इसमें। फिर 400 केस वैसे भी नहीं पड़ पाएगा और नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप सीखने के मौके से रोक दोगे, पहली स्टेज पे रोक दोगे। कैसे उनके पास जब काम नहीं आएगा, शुरू में छोटे मोटे केस नहीं आएंगे, कैसे सीखें? आज पूरे हरियाणा पंजाब में स्ट्राइक है इसके विरोध में। जी आज फुल डे। काम भी प्रभावित होगा? काम प्रभावित नहीं, क्लाइंट को नहीं रोक रहे हम किसी को, क्लाइंट अपना अंदर जा रहे हैं। सिर्फ एडवोकेट्स अपीयर नहीं हो रहे। एडवोकेट्स को कहा पैरवी नहीं करेंगे आप कोई भी आज? नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक ये शॉर्ट आउट नहीं होगा जनाब, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन जो हमारी वकीलों की है उसके लिए बहुत फैटल है ये चीजें। और हमारा तो ये मानना है कि भाई इसको सरकार को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 1-4 आदमियों के चक्कर में अगर 400 युवा जो हैं काम करने से वंचित रह गए तो बहुत बड़ा लॉस है। आगे भी कर सकते हैं? आगे है जनाब, जब तक ये शॉर्ट आउट नहीं होता आगे ऊपर से जो मैसेज आएगा, ज्वाइंट कमेटी एक्शन जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा की, अगर वो फर्दर डायरेक्शन आती है फिर आगे भी चलेगी जनाब। आज फुल डे है जनाब। नितिन भारद्वाज, मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ।